अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सुबह के 11 बज चुके हैं तो मुझे चने बनाने थे, तो वो मैंने भिगो दिए हैं। मैंने अम्मी की तरफ भी जाना था तो बालिश को मैंने रेडी कर दिया है, तो वो यहाँ पे रेडी हो चुकी है, तो कह रही थी कि बस अब चलें। तो मैं उन्हें कह रही थी कि बालिश नानों के घर जाना है। तो उन्होंने फ़ौरन डोर की तरफ देख के, हाँ जी नानों के घर जाना है, तो अब आप निकल क्यों नहीं रही? फिर हम अम्मी की तरफ चले गए। 3 बजे मैं अम्मी की तरफ से वापस आ चुकी थी और बालिस्किना को नींद आ रही थी, तो फिर मैंने फीडर दे दिया और उनको मैंने बेड पे लिटा दिया कि वो सो जाएँ। और फिर मैंने अपने खाने बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। प्रेशर कुकर मैंने चने डाल दिए थे, प्याज़, टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, हल्दी और नमक डाल दिया था और अब मैंने उसको बंद करके रख दिया था। साथ ही मैंने चावल की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि आज कासिम नाश्ता नहीं करके गए थे, तो मैं जब वो नाश्ता नहीं करके जाते तो मैं परेशान हो जाती हूँ। मैंने एक पैन में प्याज डाला है और मैं ये बिल्कुल सिंपल से राइस बनाती हूँ। सिर्फ़ नमक और मैं गरम मसाला डालती हूँ, इसके अलावा मैं इसमें कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करती, क्योंकि चावल मेरी बेटी ने भी खाने होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी और फिर मैंने उसमें पानी डाल दिया। पानी में जब बॉयल आया तो मैंने उसमें राइस डाल दिए थे। ये सारी चीज़ें मैं जल्दी-जल्दी वाइंड अप कर रही थी। चावल मैंने उसके अंदर डाल दिए हैं और मैं नमक भी चेक कर लिया था, साथ-साथ जो है ना सीटी चल चुकी थी। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ आज स्पैगेटी मीटबॉल। उसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम चिकन, एक दरमियाने साइज़ का छोटा साइज़ का प्याज, 3 हरी मिर्चें, 1 इंच का अदरक और कुछ जवे जो है ना वो मैंने लहसुन के लिए हैं। चिकन में मैंने चॉपर में चिकन डाला है, उसमें ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। स्पाइसेस में मैंने लिया है नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च और ज़ीरा। बस ये 4 स्पाइसेस लिए हैं, वो भी मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद हरा धनिया और पुदीना, मुझे हरा धनिया और पुदीना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने वो उससे ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है। आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। नमक मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। फिर मैंने उसमें डाला है 2 टेबलस्पून भर के ना ब्रेड क्रम्स डाले हैं। डालने के बाद मैं उसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, चॉप कर लूँगी, ताकि उसमें कोई लम्प्स ना रहे, कोई चीज़ साबित ना रहे। मैंने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं जो है स्पैगेटी बॉयल कर रही हूँ। मैंने स्पैगेटी 500 ग्राम ली है। मैंने स्पैगेटी ऐसे ही एज़ इट इज़ डाल दी है और ये जब जैसे-जैसे बॉयल होती जाएगी वो नीचे जाती जाएगी। सारा मिक्सचर रेडी हो चुका था, मैंने उसे चेक कर लिया था, उसमें कोई लम्प्स नहीं था और इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी ना ज़ीरे की और धनिया और पुदीना की। मुझे ये खुशबू बहुत पसंद आई थी। ऐसे मैंने इसके सारे मीट बॉल बना लिए थे और मैं साथ में फ्राई कर रही थी। मैं उसको फर्स्ट मैंने चेक किया कि वो फुली डन हो जाता है। मैं ऐसे ही बाकी सारे मैंने उसमें बना के फ्राई करने के लिए रख दिए थे। मैं इनको बिल्कुल मैंने 3-4 टेबलस्पून ऑयल डाला था जिसमें मैंने कुक कर रही थी और इनको आपने लो फ्लेम पे कुक करना है। स्पैगेटी भी मेरी बॉयल हो रही थी, तो बॉयल करने के बाद स्पैगेटी मैंने उसको निकाल लिया था। ये देखिए, पहले मैंने उसे चेक किया कि वो डन हो चुकी है कि नहीं डन हो चुकी। मुझे लगा कि स्पैगेटी डन हो गई है, तो फिर मैंने उसको निकाल लिया था। आपने मीट बॉल्स जो है ना वो बहुत लो फ्लेम पे कुक करने हैं। यहाँ पे मैंने इन्हें फुली कुक नहीं किया, हाफ़ कुक किया है। बाकी जब हम इसे पकाएँगे, स्पैगेटी बनाएँगे तभी ये कुक हो जाएँगे। फिर मैंने एक पैन में वही ऑयल डाली जिसमें मैंने बॉल जो है ना वो फ्राई किए थे, वही ऑयल मैंने डाल दिया, वो 2 और 3 टेबलस्पून बना था। फिर उसके बाद मैंने उसमें पेस्ट डाला जिसमें प्याज़, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें थी। ये 5 चीज़ों का मैंने पेस्ट बनाया था, क्योंकि स्पैगेटी जब हम बनाते हैं तो उसमें पेस्ट ही जाता है। मैं तो वैसे भी हर पास्ता में ना पेस्ट ही डालती हूँ जो अच्छी तरह कुक हो जाते हैं। उसमें मैंने बाद में सिर्फ़ 3 स्पाइसेस ऐड किए हैं, नमक, लाल मिर्च और काली मिर्च। सिर्फ़ इन 3 चीज़ों से ही इतना मज़े का ये बनेगा ना कि आप बस याद करेंगे। जब आप बनाएँगे ना तो घर वाले आपसे हर वीकेंड पे डिमांड करेंगे कि हमें यही स्पैगेटी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैंने उसमें डाला है 2 टेबलस्पून केचअप। 2 टेबलस्पून केचअप डालने के बाद मैंने उसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इस मसाले को आपने तब तक कुक करना है जब तक जो है ना ऑयल जो है उसका बाहर आ जाए। इस पेस्ट में हमने जो बिकॉज़ प्याज़ कच्चा ही उसका पेस्ट बनाया था, इसलिए हमने उसको अच्छी तरह कुक करना है। केचअप डालने के बाद मैं उसे अच्छी तरह कुक कर रही हूँ। इस तरह देखिए हमारा ऑयल बाहर आ गया, तो मैंने उसमें हाफ़ कप जो है ना पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद मैं उसे थोड़ा देर मिक्स करूँगी। पानी मैंने उसमें इसलिए डाला है क्योंकि मुझे इसमें मीट बॉल अभी डालने हैं और पहले हमने उन्हें हाफ़ डन किया था। इस पानी के साथ वो फुली कंप्लीट डन हो जाएँगे और पानी डालने की वज़ह से ये जो हमारी सॉस है वो थोड़ी-सी लिक्विडी हो जाएगी, तो अच्छी तरह जो है ना वो मीट बॉल उसे अब्ज़ॉर्ब करेंगे। तो जो फ्लेवर हमारी सॉस के हैं वो मीट बॉल में भी अब्ज़ॉर्ब हो जाएँगे, तो हमारे मीट बॉल ज़्यादा जूसी बनेंगे। मीट बॉल्स जो हैं चिकन के बॉल्स वो डालने के बाद मैं उन्हें हल्की आंच पे कुक करी थी। यहाँ पे ऑलमोस्ट चने भी रेडी हो चुके थे। ये देखिए मीट बॉल डालने के बाद थोड़ी देर बाद उसकी ये कुछ शक्ल रेडी हुई है।
यहाँ पे मैंने कर दिया है और अब मैं इसमें डालूँगी स्पैगेटी। जब मैंने देखा कि अच्छी तरह वो रेडी हो चुके हैं तो फिर मैंने इसमें स्पैगेटी डाल दी है। स्पैगेटी डाल के उसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। इस सॉस का और मीट बॉल का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही फ्लेवरफुल होता है, क्योंकि सॉस हमारी जो है ना वो टेंगी होती है और जो बॉल्स हैं वो बहुत फ्लेवरफुल होते हैं। उसमें हमने स्पाइसेस और जो धनिया और पुदीना ऐड किया ना, उससे इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत आला बनता है। और मैंने ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं। स्पैगेटी को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यहाँ पे जो हमारा खाना वो रेडी हो चुका था, मैंने सर्व कर दी थी हर चीज़। चावल भी रेडी हो चुके थे, चने भी, और साथ में मैंने सैलड और खीरा कट कर लिया था। ये है जी हमारी स्पैगेटी मीट बॉल की फाइनल लुक। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हम सब के रिज़्क में बहुत ज़्यादा बरकत दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।